अपने कस्टमर को ना अपनी फैमिली समझ के चला करो यार। फीड की बोरी हमने ले ली है और बाइक पे अपनी रख ली है और अब हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं। मैंने इनको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र किया है 7800। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और आज यार मुझे एक काम है और वो काम ये है कि मेरी जो फीड है ना वो गई है मुक। और मैंने आपको बड़े परिंदों की फ़ीड का रेट और वो कहाँ से मिलती है वो सब बताया हुआ है, ठीक है। छोटे परिंदों का ये था कि मैं 1000 रुपये की फ़ीड ले आता था और वो मेरी निकल जाती थी हफ़्ता 2 हफ़्ता, ऑलमोस्ट 1.5 हफ़्ता निकल जाती थी। लेकिन अब देख रहे हो मेरे पास चूज़े कितने ज़्यादा हैं। तो यार मैंने यही सोचा है, शाज़िल मैंने और जाज़ेब भाई ने यही सोचा है कि हम क्या करेंगे, हम इनकी ना एक बोरी ले आया करेंगे। तो आप आज ना मैं बोरी भी लेने जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कितने तक की जो है ना हमें बोरी पड़ती है। दूसरी एक और अपडेट आई हुई है, मेरे पास ये आया हुआ है मुर्गियों का ORS, ठीक है। आपको ORS का वैसे भी पता होगा कि वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो मुर्गियों को भी इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रो PC, ठीक है। ये मुर्गियों का ORS है। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्मियों के अंदर ना आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनको दे दिया करो, कोई इशू नहीं होता। अब ORS में और इसमें फ़र्क क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। ORS के ऊपर आप कहोगे ORS भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भैया, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो 80 रुपये का ना आपको इतना सा पैकेट मिलेगा, 80 या 90 या 100 रुपये का, ठीक है। और ये आपको इतना बड़ा पैकेट मिल जाता है, 100 ग्राम का पैकेट है। और ORS का ये होता है कि 1 टाइम यूज़ होता है, आपने इसको खोल लिया, आपने 1.5 लीटर पानी में मिलाना है और उसको दे देना है। इसका ये फ़ायदा है कि आपने 1 लीटर पानी में 1 से 2 चुटकियाँ मिलानी है इसकी, और ये आपका काफ़ी अरसा चल जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपको इसको रखने का ORS के ऊपर। दूसरी बात यह है कि आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि मैंने इन 2 पिंजरों में से ना इब्रार भाई को ना चूज़े भेजे थे, ठीक है। अब उन चूज़ों में मसला ये हुआ कि वो उधर चले तो गए, लेकिन इब्रार भाई ने क्या किया कि उनको ना बल्ब नहीं दिया इमीडिएटली। देख रहे हो इनकी कंडीशन, छोटे छोटे हैं, तो इनको मैंने बल्ब में रखा हुआ है। इनको नहीं रखा हुआ क्योंकि ये स्टेबल हैं, ये बड़े चूज़े हैं। इनको मैंने बल्ब के अंदर रखा हुआ है, और बल्ब में इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है यार कि इनकी माँ इनके पास नहीं है। माँ का अपना टेम्परेचर होता है जिसके नीचे ये बैठ जाते हैं और इनको गर्माहट मिलती है। इस बल्ब को लगाने का यही तुक होता है कि मेरे पास इनकी माँ नहीं है, इनको मैं माँ के बगैर पाल रहा हूँ, तो इनको हीट कहाँ से मिलेगी। और आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मौसम में उतार चढ़ाव हुआ था। आज तो खैर धूप निकली हुई है, देख रहे होगे आप बाहर, लेकिन पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई हैं, बादल निकले हुए थे, ठंड हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो रहा था। और मैंने पिछले दिनों 1-2 व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि मैंने कंबल बिछाया हुआ है, बेशक बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन ऊपर मैं कंबल लगा देता था उनके, ठीक है। तो अबरार भाई से ये गलती होगी कि उन्होंने चूज़ों को जाके बल्ब के नीचे नहीं रखा, ट्रैवल करके आए हुए थे। तो उनमें से तो एक चूज़ा था ना वो एक्सपायर हो गया, और ना एक चूज़ा जो है वो बीमार है, और उसकी अभी तक मुझे अपडेट नहीं मिली उनसे। बहरहाल क्योंकि मैंने ये चूज़े भेजे थे, और आपको मैंने बताया कि मेरा बिज़नेस करने का जो तरीका है वो फ़र्क है यार। मेरा ये काम नहीं होता कि यार अगर मैंने किसी को चूज़ा सेल कर दिया या मैंने इसको दे दिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। अगर आप भी यार ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो ट्रीट इट लाइक इट इज़ योर फैमिली। अपने कस्टमर को ना अपनी फैमिली समझ के चला करो यार। देखो आपके अब्बा जी हैं ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके अब्बा जी हैं, फ़र्ज़ करो आपके अब्बा जी हैं। अब आप अपने अब्बा जी की इज़्ज़त क्यों करते हो, रिस्पेक्ट क्यों करते हो? क्योंकि यार वो खाना लेके आते हैं, वो आपकी तालीम का खर्च उठाते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, इस वजह से रिस्पेक्ट करते हो ना। दूसरा एक इनफरादी तरीके से भी आप रिस्पेक्ट करते हो कि अब्बा जी हैं, ठीक है। अब रिस्पेक्ट की बात करें तो देखें, आप उनकी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल। वो टेबल पे कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यू लव हिम फॉर दैट। इसी तरह भैया जो आपका कस्टमर होता है ना, ये आपको बिजनेस टिप दे रहा हूँ भैया, इसी तरह आपका जो कस्टमर होता है ना वो भी एक किस्म का आपका बाप ही होता है भैया। मैं तो अपने सारे कस्टमर्स को अपना फैमिली समझता हूँ, बाप भाई माँ समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखो उनकी वजह से मेरा सिस्टम और साइकिल चल रहा है। तो अगर मैं उनके साथ इस तरह की हरकतें करने लग जाऊँगा तो फिर यार मेरी दाल पानी तो बंद हो जाएगी ना। अब आप अगर अपने अब्बा जी के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दो, उनको फिल्में करवाने लग जाओ, तो फिर क्या करेंगे अब्बा जी? अब्बा जी कहेंगे बेटा बोरिया बिस्तरा बांध निकल इधर से, अपना कहीं और काम धंधा ढूंढ, ठीक है। तो ये होता है। तो मैं हमेशा ये एम्फसाइज़ करता हूँ, कोई भी बंदा मुझसे पूछता है ना कि अच्छा यार मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ कोई भी, तो यार हमेशा याद रखो कस्टमर को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करो। एंड आई विल कॉम्पनसेट इब्रार भाई फॉर दैट। और मैंने उनको कल कॉल करके बोल दिया था कि यार देखो मैं आपको जितने भी आपके जो चूज़े उनकी एक्सपायर हुए हैं आपके पास,
मैं नए चूज़े आपको भेजूंगा। तो अभी फ़िलहाल उनका एक चूज़ा एक्सपायर हो गया, तो हम इधर से एक नया जो पॉलिश है वो उनको भेजेंगे। अगर दूसरा भी हो गया हुआ तो हम दूसरा भी उनको पॉलिश भेजेंगे, क्योंकि ठीक है उनकी मर्ज़ी थी कि उनको ये छोटा चूज़ा चाहिए था, लेकिन आई शुड हैव बीन केयरफुल एंड आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर वाले पिंजरे के पास और वो उसको दिखाता हूँ कि उसकी क्या अपडेट है। उस वाले पिंजरे को ना मैं नीचे ले आया था और ना वो सारा का सारा देख रहे हो फुल टाइम मम्मी डैडी स्टाइल में हो गया, फुल साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। देख रहे हो इसकी कंडीशन क्या है। और अच्छा यार, मेरे घर में ना 2-3 फाख्ताएँ हैं जो आती हैं हर रोज़ ना इनका दाना चुगने। तो पहले तो नीचे से दाना चुग लेती थी, तो फिर मैंने ना ये देखो नीचे ना दाना बिखरा होता है इनका, ये देख रहे हो, ये दाना इन्होंने नीचे निकल आया हुआ है, क्योंकि साइड पे ना मैंने को कवर लगाया नहीं हुआ इसके। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दाना पकड़ा और दाना पकड़ के ना मैंने इधर रख दिया। तो अब फाख्ता आएगी ना, फाख्ता का जोड़ा है वो आएगी, तो इधर से फिर दाना वगैरह ना चुग लिया करेगी। खैर ये देखें, मैंने अब इसके अंदर ना ये शीट बिछाई है और शीट का फ़ायदा क्या हुआ है कि जो क्रैक्स है ना, उस क्रैक्स के अंदर से ना जो गंद है ना वो नीचे नहीं जा रहा है हल्का फुल्का, लेकिन इतना एक नहीं जा रहा कि कोई फ़र्क पड़े, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पोर्शंस है ना साफ़ सुथरे हो गए हैं और ये फुली डिसइंफेक्टेड है। और ये तैयार है पिंजरा कि हम ट्विंकल और बंटी को ना इधर शिफ्ट कर दें। आज तो खैर नहीं करूँगा, मैं कल इनको ट्रांसफ़र करूँगा। अभी खैर चलते हैं हैचरी वाले रूम के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि कितने एक चूज़े निकले हैं। और लें जी जनाब, हम हैचरी वाले रूम के अंदर आ गए हैं। और ये पानी मैंने कल का फेंका ही नहीं है यार, इसको भी फेंक तो पता नहीं क्या मैं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। अच्छा खैर, तो जनाब ये है जी रिपोर्ट आज की। और ये देखें सिल्वर सबराइट के चूज़े कुछ निकले हुए हैं और पीछे मेरा ख्याल है ये बेंटम है और हाँ बेंटम है और सिल्वर सबराइट के चूज़े निकले हैं। तो इनकी मैंने वैक्सीन बना के रखी है, लेकिन मैंने सोचा था कि इनको कर दूंगा, लेकिन यार इनकी कंडीशन थोड़ी ऑफ है, गीले है ये। यार दूसरा मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब की वैक्सीन कर देता हूँ, सिर्फ जो वो चूज़ली का जो हमशक्ल है ना उसको निकाल के ब्रूडर में शिफ्ट कर दूंगा, इनको इधर ही पड़ा रहने देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, सारों की वैक्सीन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं इनको, और ना सिर्फ चूज़ली को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकियों को इधर ही पड़ा रहने देते हैं। जैसे वो सूख जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम उनको ब्रूडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनको मैं उठाता हूँ, इनकी यार ना वैक्सीन करता हूँ। तो ले जी गाइस, इनको मैं ले आया बाहर। और यार अगर वैक्सीन करना आपको सीखना है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह बनती है, क्या होता है सीन उसका, तो यार वो मैंने यूट्यूब और फेसबुक दोनों अपने पेजेस के ऊपर ना उसको पिन कर रखा है वैक्सीन वाली वीडियो को। मैंने एनडी की वैक्सीन का भी तरीका बताया हुआ और आईबी की वैक्सीन का भी तरीका बताया हुआ। अभी फ़िलहाल मैं इनकी एनडी की वैक्सीन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास 15 से 20-25 चूज़े का बैच इकट्ठा होता है फिर मैं उनकी आईबी कर देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ एनडी कर रहा हूँ, क्योंकि इस चूज़े को ना इन चूज़ों को मैंने ब्रूडर में छोड़ना है दूसरे चूज़ों के साथ, तो कोई बीमारी ना लग जाए इनको, ठीक है। तो एनडी सिर्फ एहतियाती है। अच्छा जी, पहले हम इसकी वैक्सीन कर लेते हैं, थोड़ा स्क्वर्ट कर लेता हूँ। और ये आपने एक आंख में करनी होती, दोनों आंखों में ना कर देना भैया। लें जी, ये गया अंदर पानी, और इसको इधर रख देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ, ये देख रहे हो इसकी आंख में से ना पानी जाके इसके मुंह में चला जाता है। इनकी जो आंख होती है ना, आंख का, थ्रोट का और नेक का कनेक्शन होता है। तो अगर आंख में पानी जाएगा वो सीधा इनके मुंह में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी हो गई, और ये गीला है काफ़ी, लेकिन कोई इशू नहीं है। खैर जी, इनकी होगी वैक्सीन। अब ज़रा इनको मार्क करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं मार्क इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इनकी एनडी कर देता हूँ, आईबी नहीं करता। तो आईबी की जिनकी नहीं होती उनको मैं मार्क कर देता हूँ। लें जी, ये होगी। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये अभी भी थोड़े बहुत गीले हैं, तो ये सूख जाएं फिर मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि अभी और भी अंडे जो है ना वो निकलने वाले हैं। और मैंने मार्क इनको इसीलिए किया ताकि मैं इनकी दोबारा ना कहीं वैक्सीन कर दूँ, ठीक है। तो इनका काम हो गया भैया। दूसरे को उठाते हैं और ब्रूडर वाले रूम में चलते हैं। और लें जी, हम आ गए हैं रूम के अंदर। और आप नोट कर रहे हो कि मैंने फीड वगैरह इनको कोई नहीं डाली, क्योंकि फीड यार ख़त्म हो गई है मेरे पास, ऑलमोस्ट थोड़ी सी पड़ी, तो मैं इनको डाल देता हूँ फरल, इनको थोड़ा ना आसरा हो जाए। तो ये है थोड़ी बहुत पड़ी, डाल देता हूँ इनको थोड़ी थोड़ी ना। साथ तुझे बड़ा शौक है फीड खाने का, बस थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ। लें जी, ये काम हो गया। लें जी, इनका भी काम हो गया। तो जनाब अब बस वेट है शाजिल का। शाजिल जैसे आता है तो फिर हम चलते हैं इनकी फीड लेने।
तो जनाब शाजिल भाई आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं फीड लेने। तो अब मैं आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस हम शॉप पे आ गए हैं और इधर से ही मैं अपनी फीड वगैरह ख़रीदता हूँ। मौलवी साहब इधर बैठे होते हैं। तो आज जो फीड लेने आए हैं वो 14 नंबर। तो 14 नंबर जो होती है वो ग्रोअर चिकन फीड होती है और वो यही खड़ी है। तो यही वाली फीड लेंगे एक बोरी, और उन्होंने बताया कि 7800 रुपये की पड़ेगी, 7800 की। तो ये एक बोरी उठवाते हैं, बाइक पे रखते हैं और निकलते हैं। तो ये बोरियां पड़ी हुई हैं और ये पेमेंट मैंने इनको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र की है, 7800। तो अगर आपने भी लेनी हो यार बोरी ले लिया करो, वो सस्ती पड़ जाती है आपको, कम से कम ना 156 रुपये किलो पड़ जाती है अगर आप बोरी ले लेते हो। वरना अगर आप खुली लोगे तो ये 165 रुपये पड़ेगी। तो आपको पता है मेरे पास चूज़े ज़्यादा होते हैं, तो इस करके मैं बोरी लेके जाता हूँ, बड़े परिंदों की भी और छोटों की भी। आमतौर पे पहले मैं हज़ार रुपये की फ़ीड लेके जाता था, लेकिन वो वारे नहीं खाती मुझे। तो ये बोरी उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। फीड की बोरी हमने ले ली है और बाइक पे अपनी रख ली है और अब हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं। हमें थोड़ी जल्दी घर जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह के हमारे चूचूस भूखे बैठे हैं। वो भी सोचते होंगे पता नहीं हमारा मालिक हमें सुबह का खाना क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि फीड ख़त्म हो गई थी। अब फीड लेके जल्दी जल्दी घर जाते हैं और अपने चूचूस को खाना देते हैं। हम घर आ गए हैं, बस फीड को लेके अब अंदर जाते हैं और अपने चूचूस को सारी फीड देते हैं। चलो मूसा भाई, चलो 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 चलो। तो ले जी फीड आ गई है, अब इसको नीचे उतारें। ओहो फट गई है बोरी, चलें कुछ नहीं होता। नहीं जी, ट्विंकल को उठाएं इधर से, ये देखो रास्ते में ये बोरी के नीचे आता था पागल। ये यहाँ पे रख दो शाजिल। अच्छा शाजिल इसको खोलो, हम ज़रा फीड डाल दें सारों को जल्दी जल्दी ना। तो ये अनबॉक्सिंग होगी, अनबॉक्सिंग होगी, फीड की अनबॉक्सिंग हुई। देखो यार पूरी की पूरी बोरी 7800 रुपये की हमने अनबॉक्सिंग कर दी। स्कूप दो, दिखाओ सारे चूज़ों को ना डाल देते हैं हम फीडू भर भर के ना। पहले बड़ों का खोलो शाजिल, इनकी तो पड़ी हुई अभी। चलो इनको डाल दी, अब छोटों का खोलो। बस 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 ज़्यादा ना डालो, कुछ नहीं होता, खाने दो, रज के खाने दो, खाएंगे तो बड़े होंगे जल्दी जल्दी। आओ जी दूसरों का निकालो शाजिल। और लें जी, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।